गाइस फाइनली 13th में का शिफ्ट वन ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे 13th में का शिफ्ट वन कैसा रहा, पेपर रिव्यू एनालिसिस की बात करेंगे और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल किस हिसाब से रहेगा, पेपर का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था और मेजरली 90+ परसेंटाइल लाने को कितने मार्क्स लगेंगे। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। फाइनली 13th में शिफ्ट वन पेपर रिव्यू एनालिसिस. So in this video we are going to see paper review, subject wise analysis, important concept and formulas, marks versus percentile and some strategy and tips. So guys, first of all paper review. 13th में शिफ्ट वन का पेपर एग्जैक्टली मॉडरेट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था। अभी जितने ही पेपर आएंगे सब मॉडरेट लेवल के ही होंगे एक्सेप्ट द लास्ट डे। लास्ट डे का कुछ भरोसा नहीं है, इजी भी डाल देगा या फिर मॉडरेट टू हार्ड में भी डाल देगा। लास्ट डे 14th है कल। कल एकदम संभाल के पेपर देना, शायद आपका पेपर बहुत ईजी आ जाएगा और अभी तक तो सारे पेपर मॉडरेट ही आए हुए हैं। गाइज यही था। बाकी अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की बात की जाए, फिजिक्स एग्जैक्टली मॉडरेट है, केमिस्ट्री एकदम इजी है। केमिस्ट्री में आप आराम से 35 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री अगर अपना लास्ट महीने में भी पढ़ाई की होगी, नेम रिएक्शन याद होगे, फार्मूलाज याद होगे, बेसिक कंसेप्ट याद होगे, तो आप आराम से केमिस्ट्री में 35+ तो आराम से ला सकते हो। मैथमेटिक्स की बात की जाए, मैथमेटिक्स इज़ मॉडरेट टू हार्ड, इसमें आपको जेई के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इस पेपर में तो आपको 15 के ऊपर जेई के क्वेश्चन मिले थे। आप ट्राई करना कि आपके अगर मैथमेटिक्स सॉल्व करो कल के पेपर में, मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करके आना। वो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो एकदम ऐसे सॉल्व करना जिसका फाइनल आंसर आएगा। बाकी के 20 क्वेश्चन में आप तुक्का मार सकते हो, सब में बी ऑप्शन टिक करो या फिर सब में सी ऑप्शन टिक करो। ये था। बाकी मैथ्स में आराम से 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप यही टारगेट करना कि 1.5 घंटे में मुझे 25 से 30 तक करने ही है सॉल्व मैथ्स में। फिजिक्स वॉज मॉडरेट, फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स के एंड टाइम पे अगर आज की बात की जाए, कल पेपर है आपका, तो अभी फार्मूला रिवाइज कर लो फिजिक्स के। 1-2 घंटे में फार्मूला आराम से रिवाइज करके जाओ। फार्मूला याद होने चाहिए, तो फिजिक्स में आप आराम से 30+ तो आराम से स्कोर कर सकते हो फार्मूला के बेसिस पे। बाकी फिजिक्स में कई सारे कंसेप्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ट्रू और फॉल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको भी एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करना। एक्शन टाइम। केमिस्ट्री में इस बार फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। ई सेल निकालो, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया। फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है, इनमें से आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर क्वेश्चन है। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके ऊपर क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ बीसीसी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। फाइंड द पीएच वैल्यू, उसके ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ लीड स्टोरेज सेल, रिएक्शन का एक लीड स्टोरेज सेल का देख के जाना। हर एक सेल का अपना अपना रिएक्शंस होते हैं, सब एक बार देख के जाना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन है। नेचुरल रबर के रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है। ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, उसकी क्या रिएक्शन रहेगी, उसके ऊपर क्वेश्चन आया। फिजिक्स की बात की जाए, फिजिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करके जाओ, किसी शिफ्ट में तो सीधा आप वही पूछ रहे स्फीयर का क्या होगा, होलो स्फीयर का क्या होगा, तो वो सब तो आना ही चाहिए बेसिक्स। फ्लूइड्स में प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन है। केटीजीएन रेडिएशन से एक क्वेश्चन था। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक एडियाबेटिक प्रोसेस पे था, एक ग्राफ पे था। ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, उसके ऊपर क्वेश्चन था। हार्मोनिक वेव्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन था। फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, एक सर्किट दिया था आपको, उसके ऊपर क्वेश्चन था। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, उसके ऊपर। RLC सर्किट के ऊपर एक क्वेश्चन था। लॉजिक गेट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के फॉर्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आए थे। लॉजिक से 1 क्वेश्चन आता है। लॉजिक से शायद वो सर्किट पूछेंगे या फिर P&Q में रिलेशन पूछेंगे। मैट्रिसेस से एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के ऊपर 2 क्वेश्चन मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन से नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन था। वेक्टर से 2 क्वेश्चन थे। लाइन्स एंड प्लेन से भी 2 क्वेश्चन थे। लाइन्स एंड प्लेन्स में इक्वेशन निकालो नॉर्मल की या फिर इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। LPP के 1 क्वेश्चन था। डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मैक्सिमम मिनिमा निकालो, उसके ऊपर 1 क्वेश्चन आया था। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से ट्रिग्नोमेट्री वाले 2 क्वेश्चन आए थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन थे। एरिया अंडर द कर्व, इसे 1 क्वेश्चन था। डिफरेंशियल इक्वेशन करके जाओ, उसके चारों आने चाहिए, चारों मेथड्स, उसके ऊपर 2 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 1 था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 1 क्वेश्चन था। गाइस यही था। बाकी पेपर का लेवल मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें भी फिजिक्स वॉज इजी। ज़्यादातर क्वेश्चन PYQ से ही रिपीट हो रहे हैं। PYQs में सिर्फ वैल्यूज चेंज करके रिपीट हो रहे हैं। फिजिक्स में ज़्यादातर ये देखा गया कि PYQ से क्वेश्चन आ रहे हैं वैल्यूज चेंज करके। फिजिक्स में फॉर्मूला एकदम अच्छे से करके जाओ। अगर आपने PYQs किए हैं तो एक बार देख के जाना, उसकी झलक देख के जाना PYQs की। बाकी पेपर का लेवल मॉडरेट था। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90+ परसेंटाइल लाने को आपको कम से कम 95+ मार्क्स लगेंगे। अगर आपके 95 मार्क्स आ रहे हैं तो बी एश्योर्ड कि आपके 90 परसेंटाइल तो आने ही वाले हैं। यही था। बाकी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आप देख सकते हो स्क्रीन पे।
और गाइज बाकी यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने वाले रिगार्डिंग कॉलेज एडमिशन प्रोसेस, और अभी हम कॉलेज रिव्यू सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।